ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज कबीर वाणी द्वारा जाने कि हनुमान जी की कृपा कैसे मिलती है। क्या हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं उससे हमें कृपा मिल सकती है? तो आइए जानें और एक कबीर वाणी से समझें कि सेवा हमें, वो हमारे हनुमान जी हर समय आसपास हैं, तो हमें सेवा कैसे मिले उनकी, और उनकी जो याद बराबर मन में किस प्रकार आए और वो उनकी कृपा हमें जो मिल सके। हम प्रसाद चढ़ाकर कृपा चाहते हैं तो पहले कबीर वाणी द्वारा श्रवण करते हैं कि हनुमान जी की कृपा दास कोशिश करेगा समझाने की। आइए पहले एक कबीर वाणी श्रवण करें। कबीर प्याला प्रेम का, कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगा। रोम रोम में रमी रहा, रोम रोम में रमी रहा, और अमल क्या खाए कबीरा, और अमल क्या खाए। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा, और अमल क्या खाए। कबीर साहब कहते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा राम का प्रेम रूपी प्याला भक्ति भाव से जब हृदय से लगा लिया तो वो रोम रोम में रम गया। कब रबा वो रोम रोम में? उस अंतर्यामी जो परमात्मा हमारे निवास कर रहा है इस देह में, उसकी याद करने की बात हो रही है। जब हम उस भक्ति भाव से उस अंतर्यामी परमात्मा को याद करेंगे, उनका सिमरन करेंगे, तो आप पहले ये कार्य करिए, उसके बाद हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाइए, तो उनकी कृपा दूर नहीं है, अवश्य मिलेगी। वो हर पल हमारे अंग संग हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने कहा था कि वो प्रेमियों ने कि आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, तो गुरुदेव ने भी यही कहा था, मुझे हर पल अपने हृदय में देखो। हम चाहते हैं कि हम हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाकर उनकी कृपा मिल जाए, तो ऐसी कृपा नहीं मिलने वाली। प्रसाद चढ़ा के तो लोग ज़्यादातर चढ़ाते हैं तो सबको कृपा मिल जाए, तो कृपा किस प्रकार मिलती है, ये पहली लाइन संदेश दे रही है कबीरदास जी की। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए। कबीर साहब कहते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा राम का प्रेम रूपी प्याला भक्ति भाव से जब हृदय से लगा लिया तो वो रोम रोम में रम गया। फिर और कोई नशा क्या खाएं पिएं, अर्थात अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो आपको बिना प्रसाद चढ़ाए भी हनुमान जी की कृपा मिल सकती है। लेकिन पहले आपको जिस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सेवा की, उन्हें याद किया, जपा, तो जिस प्रकार विभीषण जी को भी एक असुर होते हुए भी उन्हें प्रभु श्री राम की कृपा मिली, हनुमान जी के दर्शन हुए। तो हनुमान जी के दर्शन तभी हुए जब
उन्होंने प्रभु श्री राम को याद किया, उनका सिमरन किया, तभी वो हनुमान जी ने देखिए प्रत्यक्ष रूप में उनके घर पर आए, उन्हें दर्शन दिए। तो उन्होंने क्या प्रसाद चढ़ाया, वो असली प्रसाद है अंतर्यामी परमात्मा का। तो ये हनुमान जी की कृपा दूर नहीं है, वो हर पल तुम्हें देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। आगे श्रवण करते हैं इसका भाव क्या है इस वाणी का, कबीरदास जी का। नित्य चेतन अविनाशी परमात्मा राम को प्रेम भक्ति से ही कृतार्थ हुआ जाता है। इसके सामने कोई नशा नहीं ठहरता, अतः सभी दुर्व्यसनों को त्याग कर सद्गुरु के ज्ञानोपदेश को आचरण करो। वो सतगुरु, वो प्रभु श्री राम जो अंदर आपके निवास कर रहे हैं, उनकी आप सच्चे मन से याद करो, उनका सिमरन करो, तो वो हनुमान जी आपकी हर पल अंग संग हैं, जैसे गुरुदेव अंग संग हैं आज। इसी प्रकार आप वो हनुमान जी की कृपा आप जब अंतर मन से अंतर्यामी परमात्मा का सिमरन करेंगे, प्रभु श्री राम की याद करेंगे, उस सतगुरु की याद करेंगे, तो वो हनुमान जी जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में आपकी लंका में असुर जाति पर भी उनका प्रेम बरसा, तो आपके ऊपर भी वो प्रेम दूर नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीरवाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें कि ये हनुमान जी की कृपा किस प्रकार मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री राम।